तो कैसे हो मेरे जीवित प्राणी और वेलकम है तुम्हारे ट्यूटोरियल नंबर 3 के अंदर पाइथन के, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं क्या होते हैं वेरिएबल्स और क्या होती है डाटा टाइप और पर्पस क्या है डाटा टाइप का और सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली डाटा टाइप्स होती क्या है। अच्छा, इस चीज़ को ना हम समझेंगे बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ। जस्ट लाइक अक्सर हम लोग अपनी फैमिली के साथ जाते हैं नॉर्थ, मतलब कि कोई ऐसी एरिया जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं वगैरह, इंजॉयमेंट के लिए पर्पस है इंजॉयमेंट। अच्छा, अगर तुमने कभी कोई होटल रूम बुक करवाते हो, अगर आप उसको कॉल करते हो कि यार मैंने ना, हमें एक रूम चाहिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, सर आपको किस तरह का रूम चाहिए? क्या आपको एक कपल रूम चाहिए? क्या आपको एक फैमिली रूम चाहिए? क्या आपको एक हॉल रूम चाहिए? बेसिकली इन क्वेश्चंस का पर्पस क्या होता है कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सर्विस प्रोवाइड की जा सके। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है डाटा टाइप्स का हमारे कंप्यूटर की दुनिया के अंदर, कि भाई साहब तुमने अगर मुझे डाटा देना है, हमारा काम क्या होता है पीसी को, हम पीसी को हमेशा डाटा दे रहे होते हैं। मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर डाटा दे रहे हैं। कभी हम उसको नंबर दे रहे होते हैं, जस्ट लाइक अगर आप एटीएम यूज़ करते हो, तो एटीएम में हम क्या दे रहे होते हैं, उसको पिन दे रहे होते हैं। तो वो क्या है, वो डिजिट्स हैं। अगर आप इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाते हो, तो वहाँ पे क्या कर रहे हो आप, यार अपना एक यूज़र नेम दे रहे हो, यानी आप अल्फ़ाबेट का यूज़ कर रहे हो। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक पासवर्ड लिखते हो, तो आप कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर दे रहे हो। तो कंप्यूटर की दुनिया के अंदर इन तमाम को अलग अलग डील किया जाता है। अब इन सबको स्टोर कैसे किया जाता है? हर डाटा टाइप को स्टोर किया जाता है उसकी नेचर के अकॉर्डिंग। जस्ट लाइक इसका कॉन्सेप्ट ऐसा समझ लो, जैसे तुम्हारे घर में किचन है, तो क्या हो, तुम्हारे किचन के अंदर मल्टीपल टाइप के कंटेनर्स होते हैं। जस्ट लाइक एक शुगर कंटेनर है, एक सॉल्ट कंटेनर, एक हब कंटेनर है। आप शुगर के अंदर सॉल्ट नहीं मिक्स करते, सॉल्ट के अंदर शुगर नहीं मिक्स करते, हब के अंदर सॉल्ट नहीं मिक्स करते, ना शुगर मिक्स करते हो। इट्स मीन हर कंटेनर का अपना अपना पर्पस है और हर कंटेनर का अपना अपना साइज भी होता है। इसी तरह जो हमारे पास डाटा टाइप्स होती हैं, उनके भी अपने अपने साइज होते हैं, अपने अपनी मेमोरीज को ऑक्यूपाई करते हैं। अब हम बात करने हैं क्या डाटा टाइप्स कितनी तरह की होती हैं और कौन-कौन तरह की डाटा टाइप्स होती है। सबसे पहले हमारे पास, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल तुमने नंबर स्टोर करवाना है, जस्ट लाइक तुम किसी को अपने कंप्यूटर को अपनी एज स्टोर करवाना चाहते हो, तो जिस डाटा टाइप के अंदर वो एज स्टोर होती है, उसे कहते हैं इंटीजर डाटा टाइप। इंटीजर क्या करता है? ये सिर्फ़ एज को स्टोर करता है और उसको प्रिंट करता है। जस्ट लाइक हम यहाँ पे पाई चार्ट में इसकी बात भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने कहा कि मेरे पास एज है। अब एज क्या है, मैं लिखता हूँ 90। अब 90 क्या है, हम इसको जूम कर लेते हैं। अब 90 क्या है, 90 एक नंबर है। 90 क्या है, एक नंबर है। अगर मैं बात करूं तो ये एक इंटीजर है, तो पीसी क्या करेगा, इसको ऑटोमेटिक इंटीजर बना देगा। अच्छा, पाइथन के अंदर एज इट डाटा का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, लेकिन भाई साहब अगर आपने एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है, तो आपको डाटा टाइप्स के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो सिंपल समझ लो यार, अगर तुमने नंबर स्टोर करवाना है, तो तुम्हारे पास जो डाटा टाइप यूज़ होती है उसे हम कहते हैं इंटीजर। अच्छा, यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, ये लिमिट है कि फॉर एग्जाम्पल ये स्टोर कर सकता है सबसे छोटा नंबर ये वाला और सबसे बड़ा नंबर ये वाला। अगर तुमने इससे बड़ा नंबर स्टोर करवाना है इसके अंदर, तो भाई साहब इंट नहीं स्टोर करेगा। इंट डाटा टाइप है लेकिन इसकी एक लिमिट है। तो यार इसका कोई हल भी तो होगा। अगर मुझे बहुत बड़ा नंबर स्टोर करवाना है, तो कौन सी डाटा मैं इस्तेमाल करूंगा? अगर आपने बहुत बड़ा नंबर स्टोर करवाना है, तो आप यूज़ करोगे लॉन्ग। लॉन्ग क्या है, एक डाटा टाइप है। जस्ट लाइक कह लो कि इसकी सुपर फॉर्म है, ठीक है। इंटीजर एक छोटी फॉर्म है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने इसको समझ लो कि एक छोटा कंटेनर है शुगर का, और आप कहते हो नहीं यार मेरे पास शुगर बहुत ज़्यादा आ गई घर के अंदर, अब तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ बड़ा चाहिए मेरे को। तो अगर आपको कुछ बड़ा चाहिए, तो वहाँ पे हमारे पास डाटा टाइप आती है, उसे हम कहते हैं कि ये जो है हमारे पास वो है लॉन्ग। लॉन्ग के अंदर अनलिमिटेड नंबर आ सकते हैं, बिकॉज इससे बड़ा नंबर एक यूज़र कभी इंटर ही नहीं करेगा। लेकिन हर डाटा टाइप्स के अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। इंटीजर और लॉन्ग बड़े से बड़ा नंबर तो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये भाई साहब पॉइंट वाला नंबर स्टोर नहीं कर सकते। जस्ट लाइक अगर आप इसको लिखोगे 1.5, तो ये 1 को तो स्टोर करेगा, लेकिन ये 5 को स्टोर नहीं करेगा, बिकॉज पॉइंट के बाद अगर कुछ स्टोर करना है, तो इंटीजर कहता है नहीं भाई साहब, मेरा काम है सिर्फ नंबर स्टोर करना, डेसिमल नंबर स्टोर करना मेरा काम नहीं है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल डेसिमल नंबर स्टोर करवाना है, तो डेसिमल नंबर स्टोर करवाने के लिए जो हमारे पास डाटा टाइप यूज़ होती है, उसे कहते हैं फ्लोट। आप इसमें किसी भी तरह का डेसिमल नंबर
करवा सकते हो, स्टोर करवा सकते हो, जस्ट लाइक 1 पॉइंट समथिंग, कुछ भी 005 007 कुछ भी स्टोर करवा सकते हो। लेकिन इसमें भी लिमिटेशंस है। पॉइंट के बाद 6 या 7 डेसिमल तक आप स्टोर करवा सकते हो। उससे अगर ज़्यादा करेगा तो नहीं, ये कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। अगर तुमने करना है स्टोर तो कुछ और यूज़ करो। तो जैसे इंटीजर के हमारे हमारे पास कुछ लिमिटेशंस थी कि इससे ज़्यादा तो मैं स्टोर कर ही नहीं सकता, तो हमने किसका यूज़ किया, लॉन्ग का यूज़ किया। इसको हम प्रैक्टिकल कोड में देखते हैं, अभी सब थ्योरी देख रहे हैं। तो अगर आपको चाहिए कि नहीं यार मुझे तो ज़्यादा डेसिमल नंबर चाहिए, तो आप यूज़ करोगे डबल को, और आप इसमें जितने मर्जी डेसिमल नंबर स्टोर करवा सकते हो। इसके अलावा भी कुछ डाटा इस हमारे पास हैं, बूलियन है, इस पे हम बाद में बात करेंगे आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर। एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कैर। कैर ऐसी डाटा टाइप है कि फॉर एग्जांपल आपने अल्फ़ाबेट स्टोर करवाना है, लेकिन जस्ट सिंगल अल्फ़ाबेट है, जस्ट लाइक आपका ग्रेडिंग सिस्टम। अब या तो ग्रेड ए होता है या ग्रेड क्या होता है, बी होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने सिंगल अल्फ़ाबेट स्टोर करवाना है, तो हमारे पास मेरे जीवित प्राणी जो अमेजिंग डाटा टाइप आती है वो है कैर। और अगर फॉर एग्जांपल आपने अपना नेम स्टोर करवाना है, तो हमारे पास डाटा टाइप नेम के लिए आती है, वो आती है स्ट्रिंग। यहाँ पे मेंशन भी है, सबसे ऊपर मेंशन है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग हमारे पास एक डाटा टाइप है जो इसको स्टोर करती है। अब इस एक कॉन्सेप्ट हम ये है हमारे पास डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स का जो मेन मकसद है बेसिकली यही है कि हमने पीसी को बताना होता है कि तुम्हारे पास किस तरह का डाटा आ रहा है, ताकि वो उसको मैनेज कर सके। बिकॉज पीसी को नहीं पता कि यूजर ने किस तरह का डाटा देना है, तो जो प्रोग्रामर है उसने पीसी को बताना है कि भाई तुम्हारे पास किस तरह का डाटा आने वाला है। क्या वो नंबर है, क्या वो बहुत बड़ा नंबर है, क्या वो फ्लोट है यानी कि डेसिमल पॉइंट है, या वो सिंगल अल्फ़ाबेट है, या कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट है। फॉर एग्जांपल आप कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हो, जस्ट लाइक आपका यूज़र नेम इंस्टाग्राम के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, स्ट्रिंग यूज़ होता है। अब ये था डाटा टाइप का कॉन्सेप्ट। अब एक और कॉन्सेप्ट जो हमारे पास, जब भी अगर आप होटल में रूम बुक करवाते हो, तो क्या फॉर एग्जांपल आप रूम आपने बुक करवा लिया, आपने एक फैमिली रूम बुक करवा लिया, तो क्या होटल के अंदर एक ही फैमिली रूम है? नहीं, हो सकता है उसमें 5 हो सकता है 10 हो सकता है 20 फैमिली रूम हो। भाई साहब मेरा कौन-सा है? तो हमने एक चीज़ देखी है कि हमारे पास जितने भी होटल्स होते हैं, वहाँ पे रूम्स के ऊपर नंबरिंग होती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। वो नंबरिंग क्या है? बेसिकली आप आइडेंटिफ़ाई कर रहे हो कि मेरा रूम नंबर कौन-सा है। बिल्कुल ऐसा ही हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होता है, जस्ट लाइक आप समझ लो कि आपके पास क्या है। इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, और यहाँ से मैं बना लेता हूँ एक। आपके पास ये एक रैम है, ठीक है, यानी कि सारी मेमोरी या हार्ड डिस्क है, कुछ भी है। इसमें मिलियंस ऑफ बॉक्सेस बने हुए हैं। अब मिलियंस ऑफ बॉक्सेस, इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, मिलियंस ऑफ बॉक्सेस बने हुए हैं। अब हर एक के अंदर कुछ ना कुछ स्टोर है। अब पीसी को कैसे पता चलेगा कि आपने जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक फ़ोन नंबर स्टोर किया, तो पीसी को कैसे पता चलता है कि भाई साहब ये फ़ोन नंबर कहाँ है? दैट्स वाइज अगर आप कुछ सर्चिंग करते हो तो आप उसको बाय नेम सर्च करते हो, यानी कि उस फ़ोन नंबर की कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन है। तो भाई साहब अगर आपने कुछ स्टोर करना है, आपने ये तो कह दिया मुझे फैमिली रूम चाहिए, उसने कहा ठीक है यार फैमिली रूम तो चाहिए, लेकिन उसको वो नंबर भी तो अलॉट करना है। फॉर एग्जांपल अब वो रूम किस नंबर पे है, भाई कॉर्नर में है, स्टार्ट में है, कहाँ पे है, कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन भी तो है। यहाँ पे हमारे पास डिट्टो कॉन्सेप्ट आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल ये कह दिया कि भाई ये जो है ये एक इंटीजर है, लेकिन ये इंटीजर तो है, इस इंटीजर की पहचान क्या है? हो सकता है इस मेमोरी के अंदर 1 बिलियन इंटीजर हो सकता है 2000 हो, मतलब कितने भी हो सकते हैं। अब इस स्पेसिफिक बॉक्स जैसे लाइक आपने इसमें 1 या 2 कुछ भी स्टोर करवाया, जैसे आप कहते हैं एटीएम की पिन स्टोर करवाइए, तो भाई साहब इसकी कोई पहचान भी तो होगी ना। उस पहचान को जस्ट लाइक मैंने इसका नाम रख दिया, मैं इसको कर देता हूँ, हम इसको कर लेते हैं ए। अब ये जो ए है ये है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है कि इस बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। जैसे लाइक मैं कहता हूँ इस वैल्यू, इसके अंदर मैंने 1 2 3 कुछ स्टोर करवाया था, और वो यहाँ रख दिया मैंने। अब ये वैल्यू जो है ये क्या है, इंटीजर। इंटीजर क्या करता है, विदाउट पॉइंट वैल्यूज को स्टोर करता है। हमने यहाँ पे देखा कि विदाउट वैल्यू अगर आपने कुछ स्टोर करवाना है तो वो क्या है, वो इंटीजर स्टोर करता है। लेकिन
अब वो स्टोर हुआ किधर है, मैं उसको फाइंड कैसे करूँगा अपनी पीसी के अंदर। तो इस मीन जिस बॉक्स के अंदर वो स्टोर है उस बॉक्स को कोई नाम देना पड़ेगा। तो भाई साहब उस नाम को हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल कुछ रूल्स होते हैं, हम उसको देख लेते हैं। लेकिन आपने उस बॉक्स को कुछ ना कुछ नाम देना होता है और उसी नाम को हम कहते हैं वेरिएबल। तो अगर हम वेरिएबल की डेफिनेशन देखें तो वेरिएबल इज अ नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। ये एक मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर एक स्पेसिफिक डाटा टाइप पड़ी हुई है और उसके अगेंस्ट कोई ना कोई नाम है। इसमें किसी तरह का भी डाटा हो सकता है इसमें स्ट्रिंग पड़ी हो सकता है फ्लोट पड़ा हो सकता है डबल, यानी किसी तरह का भी डाटा टाइप हो सकता है, लेकिन हम उसको कोई ना कोई नाम देना होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ कि हमारे पास वेरिएबल के नाम सेम नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पे एक और बॉक्स है, मैंने यहाँ पे बना दिया एक और बॉक्स और मैं कहता हूँ इसका भी जो नाम है वो भी ये है, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक घर के अंदर दो बच्चों का नाम सेम नहीं हो सकता है फॉर द कंफ्यूजन। इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर की दुनिया के अंदर दो वेरिएबल्स का नाम सेम नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं इसको यहाँ पे, अब देखते हैं हम इसको यहाँ पे। अब जस्ट लाइक मैंने 90 प्रिंट करवाना है, मैंने कहा मेरे पास क्या है, a इज इक्वल टू 90। अच्छा, प्रिंट करने के लिए पाइथन के अंदर ये हमारा पहला प्रोग्राम है। पाइथन में अगर आपने कुछ भी प्रिंट करवाना है तो हम उसको एक प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं और उसके अंदर जो हमने प्रिंट करना होता है। अब ए क्या है, एक वेरिएबल। ए बजाते खुद इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हमने कहा कि ए के अंदर जो भी पड़ा है उसको उठा के ले आओ। ये करेगा प्रिंट। प्रिंट एक फंक्शन है जो किसके लिए होता है, वेरिएबल के अंदर जो स्टोर है। अब ए, अगर मैं कहता हूँ प्रिंट ए, इट डजंट मीन कि ए को प्रिंट करो, मैं कहता हूँ प्रिंट करो ए के अंदर क्या पड़ा हुआ है। तो वो चेक करेगा ए में क्या पड़ा हुआ है, 90। राइट क्लिक करना है अपने फर्स्ट टाइम और रन कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 90 आ गया। तो प्रिंट ए का मतलब है जो भी इसके अंदर पड़ा हुआ है वो प्रिंट कर दो। अब हमें कैसे पता कि इसकी डेटा टाइप इंटीजर ही यूज हुई है, तो उसको चेक करने का सिंपल सा मेथड है हमारे पास। हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन लगा के यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप और यहाँ पे हम लिखेंगे ए। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, यहाँ पे वो बता दे कि ये देखें उसने कहा आपने डाटा टाइप दी है वो कौन सी है, इंटीजर है। पाइथन बाकी लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे अगर आप जावा में काम कर रहे हो, किसी भी लैंग्वेज में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप उसको खुद बताते हो। फॉर एग्जांपल मैं जावा में काम करता तो मैं कुछ इस तरह लिखता, इंट ए, कि ये ए क्या है, एक इंटीजर डाटा टाइप है और उसमें क्या स्टोर कर दो, 90। लेकिन पाइथन डाटे को देख के ही पता लगा लेता है कि इसकी डाटा टाइप क्या है। अगर मैंने उसे कहा 90, 90 क्या है कि नंबर है, तो वो कहेगा ओह ये तो इंटीजर है, ये तो नंबर है। अब अगर मैं ऐसे कर देता हूँ 0.09, अब चूंकि हमारे पास हमने देखा कि जो हमारे पास अगर आप पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करते हो तो उसके लिए हमारे पास कौन सा होता है, फ्लोट। अब देखते हैं इसको प्रिंट करके, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो गया, फ्लोट हो गया। उसने कहा अच्छा यहाँ तो पॉइंट आ गया। अगर पॉइंट आया है तो पाइथन इसको ऑटोमेटिक इसकी डाटा क्या कर देगा, चेंज कर देगा। इस फंक्शन से हम, ये फंक्शन काम किस तरह करते हैं हम बाद वाली वीडियोस में बहुत डिटेल से देखेंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हम चेक कर सकते हैं डाटा टाइप्स को। और ये क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल के कुछ रूल्स हैं। वेरिएबल का नाम आप किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। जस्ट लाइक आप वेरिएबल का नाम वन नहीं रख सकते, बिकॉज वन खुद एक नंबर है। आप वन ए नहीं रख सकते, यानी आप वेरिएबल का नाम वन से स्टार्ट नहीं कर सकते, किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा वेरिएबल का नाम कोई स्पेशल करेक्टर नहीं रख सकते, जस्ट लाइक अल्फ़ाबेट, डॉलर, हैश, ये आप नहीं रख सकते। आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आप अल्फ़ाबेटिक नेम यूज़ करें। हाँ, अगर आपने वन रखना है आप ए ऑफ वन रख सकते हैं, क्योंकि पहले अल्फ़ाबेट यूज़ कर लो बाद में करेक्टर यूज़ कर लो, लेकिन आप पहले यूज़ नहीं कर सकते नंबर को। अब जस्ट लाइक मैं ऐसा कर देता हूँ, कुछ और कर देता हूँ। जस्ट लाइक मैं उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू दे देता हूँ, देखते हैं क्या उसकी चेंज करता है वो। नहीं, उसने कहा भाई अभी तक तुमने फ्लोट की लिमिटेशन क्रॉस नहीं किया। अब हमारे पास जो अगली डाटा टाइप थी वो क्या थी, मैंने कहा कि अगर हमने एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है तो पाइथन के अंदर एज इट इज करेक्ट कैर नाम की कोई डाटा टाइप होती नहीं है, लेकिन उसका पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज आपके माइंड में कॉन्सेप्ट रहा कि अगर आपने सिंगल डाटा टाइप को स्टोर करना है, सिंगल करेक्टर को स्टोर करना है, तो आपके पास डाटा टाइप है वो कौन सी है, वो है कैर। स्टोर द सिंगल करेक्टर लेटर और आस्की वैल्यूज।
लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना यूज़र नेम स्टोर करना है, कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर, जैसे मैं उसे यहाँ पे कहता हूँ वकास। अभी क्या है, कम्बिनेशन है, तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा। और मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे str आएगा। str का क्या मतलब है, ये स्ट्रिंग है। तो पाइथन की सबसे अच्छी खूबी क्या है कि ये डाटे को देख के ही उसके वेरिएबल को डाटा टाइप असाइन करता है कि भाई साहब तुम्हारा डाटा अगर नंबर है तुम क्या हो इंटीजर, अगर पॉइंट है तुम क्या हो फ्लोट, अगर यहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स आ गया है तो आप क्या हो स्ट्रिंग। तो पाइथन ये सब कुछ ऑटोमेटेड डिसाइड करता है। अब जैसे जैसे डाटा को चेंज करोगे वो उसको डिसाइड कर देगा। अब मैंने कहा कि हम वेरिएबल के नाम सेम नहीं रख सकते। जस्ट लाइक मैं ये नहीं कर सकता कि यहाँ पे भी ये ए है और नीचे मैं एक और ए लिख दूँ, उसमें 90 लिख दूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप दोनों यहाँ देखें, वो एक वार्निंग दे रहे हैं, तो आप दोनों डाटा टाइप्स के एक नाम नहीं देख सकते। जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं उसे यहाँ कह दूँ कि भाई तुम इसमें ये रख दो, तो वो कहेगा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। यहाँ भी तुमने दे दिए कैन नॉट असाइन टू द लिटरल्स। तो एक टाइम पे एक डाटा टाइप्स को आप दो वैल्यू नहीं दे सकते। हाँ, आप अपडेट कर सकते हो, ऊपर आपने स्ट्रिंग लिख दिया, नीचे आपने लिख दिया जस्ट लाइक 90। तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा इंटीजर। आप कहेंगे यार ये क्यों प्रिंट नहीं हुआ, तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जस्ट लाइक आपने आपके पास था ये कैन, ठीक है, ये कैन था, आपने इसमें पहले रखा वकास, यहाँ मैंने रख दिया वकास। जब मैंने इसमें वकास रखा यहाँ पे, या थोड़ा सा, हाँ ठीक है, मैंने इसमें रखा वकास। अब जब वो इस लाइन को रीड करेगा वो ए में क्या स्टोर कर देगा, वकास। लेकिन जैसे ही वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा उसे क्या मिलेगा, ए में क्या स्टोर कर दो, 90। वो क्या करेगा, इस वैल्यू कर देगा डिस्ट्रॉय और यहाँ रख देगा 90। अब पिछली वैल्यू ही ख़त्म हो चुकी है। तो दैट्स वाई जब मैंने प्रिंट किया ए, तो ए के अंदर वकास नहीं पड़ा हुआ, ए के अंदर सबसे रिसेंट वैल्यू स्टोर होती है, वो क्या है, 90। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90, और उसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डाटा टाइप्स का। इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, मेमोरी बचाने के लिए और पीसी को बताने के लिए कि भाई साहब तुम्हारे पास किस तरह का डाटा आ रहा है, उसके अगेंस्ट पीसी कुछ इंस्ट्रक्शन पास करता है कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए। और सबसे ज़्यादा अगर हम देखें जो डाटा टाइप यूज़ होती है तो वो है स्ट्रिंग डाटा टाइप, जिसमें अपना यूज़र नेम देते हो। अब जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अपना पासवर्ड स्टोर करना है, तो पासवर्ड में क्या होता है, 1 2 भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं। तो हमने देखा यार इंटीजर तो सिर्फ नंबर को स्टोर करता है, फ्लोट जो है वो सिर्फ पॉइंट वाली वैल्यूज को स्टोर करता है, लेकिन जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एक वाहिद ऐसी डाटा टाइप है जो सब कुछ स्टोर कर सकती है। ये जैसे लाइक मैं से कहता हूँ कि तुम 12, अब 12 बजाते खुद क्या था, एक इंटीजर था, लेकिन ये इसमें स्टोर हो सकता है, ठीक है। अच्छा वो 19 नीचे वाला इसको रिमूव कर देते हैं। अब अच्छा, स्ट्रिंग में आप जब भी कोई चीज़ स्टोर करते हो आप उसको डबल कोट्स में देते हो। तो ये देखें 12, मैं इसको फॉर एग्जाम्पल पॉइंट देता हूँ तो वो उनको भी स्टोर कर लेगा, ये देखें, तो इसको भी स्टोर कर सकता है। तो जो स्ट्रिंग डाटा टाइप है वो तमाम तरह की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। बाकी डाटा टाइप्स को आपने जब भी वैल्यू असाइन करनी है विदाउट डबल कोट्स करनी है, अगर मैं इसके डबल कोट्स हटा दूँ तो क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिक फ्लोट बन जाएगा। लेकिन स्ट्रिंग जो है उसमें जब भी आप वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं तो वहाँ पे आप डबल कोट्स लगाते हैं। आई होप यार तुम्हें डाटा टाइप्स कॉन्सेप्ट की समझ आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके प्रैक्टिस सेशन के अंदर। अच्छा, तुम सबको इस कोर्स के अंदर फ्री नोट्स मिलेंगे, जस्ट लाइक मेरे पास यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए नोट्स बनाए हैं। इससे जो पहली वीडियो है उसके भी नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, पाइथन इंस्टॉलेशन के जो नोट्स हैं वो तुम सबको मिल जाएंगे। यहाँ पे पाइथन कैसे कैसे इंस्टॉल करना है और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे तुम लोग भाई पाइथन पे काम कर सकते हो, तमाम कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है विद स्टेप, बहुत डिटेल नोट्स में मिल जाएंगे यार। तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। और जो आज की वीडियो है उसके भी तुम्हें यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। भाई वेरिएबल क्या होता है मैं तुम्हें पढ़ के बताता हूँ वेरिएबल होता क्या है। तो ये हमारे पास पाइथन का, इन अ पाइथन वेरिएबल वर्क्स लाइक अ कंटेनर व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा वैल्यूज। तो ये क्या है, कंटेनर है। अनलाइक सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पाइथन डज नॉट रिक्वायर द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। क्या मतलब है कि आपको यहाँ पे अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई साहब ये फ्लोट है। पाइथन कहता है मुझे ना बताओ, मैं उसका डाटा दे के ऑटो असाइन कर दूंगा। तो ये क्या है कि तुम बाकी लैंग्वेजेस में तुम्हें असाइन करना पड़ता है, यहाँ पे तुम्हें असाइन नहीं करना पड़ेगा। यू कैन सिंपली असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल एंड पाइथन विल क्रिएट द वेरिएबल फॉर यू
वेरिएबल नेम इन पाइथन कैन बी कंटेन लेटर्स, नंबर, अंडरस्कोर बट कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर। जैसे हमने बात की कि आप 1 से स्टार्ट उसको नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कुछ जो रूल्स हैं मैं तमाम यहाँ पे लिख दिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने तुम लोगों को बता भी दिया। जस्ट लाइक आपने कोड लिखा, आपने कहा भाई नेम इज इक्वल टू वकास, तो अगर आप उसको प्रिंट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वकास आ जाएगा। प्रिंट एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप जो भी लिखते हो वो प्रिंट कर देता है। जैसे मैं प्रिंट में यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट सब्सक्राइब मी। अब अगर मैं ऐसे कहता हूँ सब्सक्राइब मी यार, तो यहाँ पे देखिए ये एक मैसेज प्रिंट हो गया सब्सक्राइब मी। तो प्रिंट के अंदर आप फॉर एग्जांपल सिर्फ वैल्यूज़ को नहीं प्रिंट कर सकते, अगर आपने कोई मैसेज प्रिंट करवाना है तो आप प्रिंट में वो भी प्रिंट करवा सकते हो। वो कुछ भी हो सकता है मैसेज, आप उसको प्रिंट करवा सकते हो। इसके अलावा द आउटपुट रिमेन सेम अगर डबल कोट्स इन अ सिंगल कोट स्ट्रिंग, बट इफ यू वांट टू प्रिंट मल्टी लाइन सो वी यूज अ ट्रिपल कोट्स। तो तुम जो भी इस डबल कोट्स के अंदर लिखोगे प्रिंट के अंदर वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। देखो यहाँ मैंने प्रिंट में ए लिखा, ए नहीं प्रिंट हुआ, ए की वैल्यू प्रिंट हुई। यहाँ मैं लिखा प्रिंट सब्सक्राइब मी, डिट्टो वही प्रिंट हो गया। तो क्या है कि तुमने जब भी डबल कोट्स में कुछ लिख दिया स्ट्रिंग में, वो एज इट इज ही प्रिंट होगा उसके अंदर। यहाँ पे मैंने तुम लोगों को बता दी यार कि हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप्स किस तरह की होती हैं और इंटीजर कौन सी होती है। बूलियन पे हम कभी बात करेंगे आगे, और आगे कुछ फंक्शन है हमारे पास। ये टाइप फंक्शन मैंने मैं बताया, टाइप फंक्शन क्या करता है, आपको बताता है कि इसकी डाटा टाइप किस तरह की है। तो तुम्हें ये तमाम नोट्स फ्री में, या तुम्हें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तुम इसको डाउनलोड करके इसको एज अ चीट कोड, एज अ चीट नोट अपने पास रख सकते हो। सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, और कोई क्वेश्चन हो तुम कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं पाइथन की एक नई वीडियो